नमस्कार। एक अनुरोध के साथ इस कहानी को प्रारंभ करना चाहूँगा कि अपनी भावनाओं को आहत करने से पहले इस कहानी को पूरा अवश्य सुनिएगा। इससे आपको कथा के श्रवण का फल भी प्राप्त होगा और आपकी समूची शंकाओं का समाधान भी हो जाएगा। तो आइए कहानी को प्रारंभ करते हैं। एक बार युधिष्ठिर जी ने महर्षि लोमश से पूछा, ब्राह्मण, अगस्त्य जी ने वातापी को किस लिए नष्ट किया? मनुष्य का विनाश करने वाले उस दैत्य का प्रभाव कैसा था? और महात्मा अगस्त्य जी के मन में क्रोध का उदय कैसे हुआ? लोमश ऋषि ने कहा, कौरव नंदन, पूर्व काल की बात है। मणिमती नगरी में इलवल नामक दैत्य रहता था। वातापी उसी का छोटा भाई था। एक दिन दितिनंदन इलवल ने एक तपस्वी ब्राह्मण से कहा, भगवान, आप मुझे ऐसा पुत्र दें जो इंद्र के समान पराक्रमी हो। उन ब्राह्मण देवता ने इलवल को इंद्र के समान पुत्र नहीं दिया। इससे वह असुर उन ब्राह्मण देवता पर बहुत कुपित हो उठा। राजन, तभी से इलवल दैत्य क्रोध में भरकर ब्राह्मणों की हत्या करने लगा। वह मायावी अपने भाई वातापी को माया से बकरा बना देता था। वातापी भी इच्छा अनुरूप रूप धारण करने में समर्थ था, अतः वह क्षण भर में भेड़ा और बकरा बन जाता था। फिर इलवल उस भेड़ या बकरे को पकाकर उसका मांस रांधता और किसी ब्राह्मण को खिला देता था। इसके बाद वह ब्राह्मण को मारने की इच्छा करता था। इलवल में यह शक्ति थी कि वह जिस किसी भी यमलोक में गए हुए प्राणी को उसका नाम लेकर बुलाता, वह पुनः शरीर धारण करके जीवित दिखाई देने लगता था। उस दिन वातापी दैत्य को बकरा बनाकर इलवल ने उसके मांस का संस्कार किया और उन ब्राह्मण देव को वह मांस खिलाकर पुनः अपने भाई को पुकारा। राजन, इलवल के द्वारा उच्च स्वर से बोली हुई वाणी सुनकर वह अत्यंत मायावी ब्राह्मण शत्रु बलवान महादैत्य वातापी उस ब्राह्मण की पसली को फाड़कर हंसता हुआ निकल आया। राजन, इस प्रकार दुष्ट हृदय इलवल दैत्य बार बार ब्राह्मण को भोजन कराकर अपने भाई द्वारा उनकी हिंसा करा देता था। इसीलिए अगस्त्य मुनि ने वातापी को नष्ट किया था। इन्हीं दिनों भगवान अगस्त्य मुनि कहीं चले जा रहे थे। उन्होंने एक जगह अपने पीतरों को देखा जो एक गड्ढे में नीचे मुंह किए लटक रहे थे। तब उन लटकते हुए पीतरों से अगस्त्य जी ने पूछा, आप लोग यहाँ किस लिए मुंह नीचा किए हुए कांपते हुए से लटक रहे हैं? यह सुनकर उन वेदवादी पीतरों ने उत्तर दिया, संतान परंपरा के लोप होने की संभावना के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है। उन्होंने अगस्त्य के पूछने पर बताया कि हम तुम्हारे ही पीतर हैं, संतान के इच्छुक होकर इस गड्ढे में लटक रहे हैं। अगस्त्य, यदि तुम हमारे लिए उत्तम संतान उत्पन्न कर सको तो हम नरक से छुटकारा पा सकते हैं और बेटा तुम्हें भी सद्गति प्राप्त होगी। तब सत्य धर्म परायण तेजस्वी अगस्त्य ने उनसे कहा, पीतरों, मैं आपकी इच्छा पूर्ण करूंगा। आपकी मानसिक चिंता दूर हो जानी चाहिए। तब भगवान महर्षि अगस्त्य ने संतानोत्पादन की चिंता करते हुए अपने अनुरूप संतान को गर्भ में धारण करने के लिए योग्य पत्नी का अनुसंधान किया, परंतु उन्हें कोई योग्य स्त्री दिखाई नहीं दी। तब उन्होंने एक एक जंतु के उत्तमोत्तम अंगों का भावना द्वारा संग्रह करके उन सबके द्वारा एक परम सुंदर स्त्री का निर्माण किया। उन दिनों विदर्भराज पुत्र के लिए तपस्या कर रहे थे। महातपस्वी अगस्त्य मुनि ने अपने लिए निर्मित की हुई वह स्त्री राजा को दे दी। उस सुंदरी कन्या का
उस राजभवन में बिजली के समान प्रादुर्भाव हुआ। वह शरीर से प्रकाशमान हो रही थी। उसका मुख बहुत सुंदर था। वह राजकन्या वहां दिनों दिन बढ़ने लगी। भरतनंदन राजा विदर्भ ने उस कन्या के उत्पन्न होते ही हर्ष में भरकर ब्राह्मणों को यह शुभ संवाद सुनाया। राजन, उस समय सब ब्राह्मणों ने राजा का अभिनंदन किया और उस कन्या का नाम लोपामुद्रा रख दिया। महाराज, उत्तम रूप धारण करने वाली वह राजकुमारी जल में कमलिनी तथा यज्ञ वेदी पर प्रज्वलित शुभ अग्नि शिखा की भांति शीघ्रता पूर्वक बढ़ने लगी। राजेंद्र, जब उसने युवावस्था में पदार्पण किया, उस समय उस कल्याणी कन्या को वस्त्राभूषणों से विभूषित 100 सुंदरी कन्याएं और 100 दासियां उसकी आज्ञा के अधीन होकर घेरे रहती और उसकी सेवा किया करती थी। 100 दासियों और 100 कन्याओं के बीच में वह तेजस्विनी कन्या आकाश में सूर्य की प्रभा तथा नक्षत्रों में रोहिणी के समान सुशोभित होती थी। यद्यपि वह युवती शील एवं सदाचार से संपन्न थी, तो भी महात्मा अगस्त्य के भय से किसी राजकुमार ने उसका वर्ण नहीं किया। वह सत्यवती राजकुमारी रूप में अप्सराओं से भी बढ़कर थी। उसने अपने शील स्वभाव से पिता तथा स्वजनों को संतुष्ट कर दिया था। पिता विदर्भ राजकुमारी को युवावस्था में प्रविष्ट हुई देख मन ही मन यह विचार करने लगे कि इस कन्या का किसके साथ विवाह करूं। लोमश जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब मुनिवर अगस्त्य जी को यह मालूम हो गया कि विदर्भ राजकुमारी मेरी गृहस्थी चलाने के योग्य हो गई है, तब वे विदर्भ नरेश के पास जाकर बोले, राजन, पुत्रोत्पत्ति के लिए मेरा विवाह करने का विचार है। अतः महिपाल, मैं आपकी कन्या का वरण करता हूं। आप लोपामुद्रा को मुझे दे दीजिए। मुनिवर अगस्त्य के ऐसा कहने पर विदर्भराज के होश उड़ गए। वे न तो अस्वीकार कर सके और न उन्होंने अपनी कन्या देने की इच्छा प्रकट की। तब विदर्भ नरेश अपनी पत्नी के पास जाकर बोले, प्रिय, यह महर्षि अगस्त्य बड़े शक्तिशाली हैं। यदि कुपित हों तो हमें शाप की अग्नि से भस्म कर सकते हैं। तब रानी सहित महाराज को इस प्रकार दुखी देख लोपामुद्रा उनके पास गई और समय के अनुसार इस प्रकार बोली, राजन, आपको मेरे लिए दुख नहीं मानना चाहिए। पिताजी, आप मुझे अगस्त्य जी की सेवा में दे दीजिए और मेरे द्वारा अपनी रक्षा कीजिए। युधिष्ठिर, पुत्री की यह बात सुनकर राजा ने महात्मा अगस्त्य मुनि को विधि पूर्वक अपनी कन्या लोपामुद्रा ब्याह दी। लोपामुद्रा को पत्नी रूप में पाकर महर्षि अगस्त्य ने उससे कहा, ये तुम्हारे वस्त्र और आभूषण बहुमूल्य हैं, इन्हें उतार दो। तब कदली के समान जांघ तथा विशाल नेत्रों वाली लोपामुद्रा ने अपने बहुमूल्य, महीन एवं दर्शनीय वस्त्र उतार दिए और फटे पुराने वस्त्र तथा वल्कल और मृग चर्म धारण कर लिए। वह विशाल नैनी बाला पति के समान ही व्रत और आचार का पालन करने वाली हो गई। तदनंतर मुनिश्रेष्ठ भगवान अगस्त्य मुनि अनुकूल पत्नी के साथ गंगा द्वार में आकर घोर तपस्या में संलग्न हो गए। लोपामुद्रा बड़ी ही प्रसन्नता और विशेष आदर के साथ पतिदेव की सेवा करने लगी। शक्तिशाली महर्षि अगस्त्य जी अपनी पत्नी पर बड़ा प्रेम रखते थे। राजन, जब इसी प्रकार बहुत समय व्यतीत हो गया, तब एक दिन भगवान अगस्त्य मुनि ने ऋतु स्नान से निवृत्त हुई पत्नी लोपामुद्रा को देखा। वह तपस्या के तेज से प्रकाशित हो रही थी। महर्षि ने अपनी पत्नी की सेवा, पवित्रता, इंद्रिय संयम, शोभा तथा रूप सौंदर्य से प्रसन्न होकर उसे मैथुन के लिए अपने पास बुलाया। तब अनुरागिणी लोपामुद्रा कुछ लज्जित सी हो हाथ जोड़कर बड़े प्रेम से
भगवान अगस्त्य से बोली, महर्षि, इसमें संदेह नहीं कि पतिदेव ने अपनी इस पत्नी को संतान के लिए ही ग्रहण किया है, परंतु आपके प्रति मेरे हृदय में जो प्रीति है वह भी आपको सफल करनी चाहिए। ब्राह्मण, मैं अपने पिता के घर उनके महल में जैसी शैया पर सोया करती थी, वैसी ही शैया पर आप मेरे साथ समागम करें। मैं चाहती हूं कि आप सुंदर हार और आभूषण से विभूषित हों और मैं भी दिव्य अलंकारों से अलंकृत हो इच्छा अनुसार आपके साथ समागम सुख का अनुभव करूं। अन्यथा मैं यह जीर्ण शीर्ण काषाय वस्त्र पहनकर आपके साथ समागम नहीं करूंगी। ब्रह्मर्षि, तपस्वी जनों का यह पवित्र आभूषण किसी प्रकार संभोग आदि के द्वारा अपवित्र नहीं होना चाहिए। अगस्त्य जी ने कहा, सुंदर कटि प्रदेश वाली कल्याणी लोपामुद्रे, तुम्हारे पिता के घर में जैसे धन वैभव हैं वे न तो तुम्हारे पास हैं और न मेरे ही पास, फिर ऐसा कैसे हो सकता है? लोपामुद्रा बोली, तपोधन, इस जीव जगत में जो कुछ भी धन है वह सब क्षण भर में आप अपनी तपस्या के प्रभाव से जुटा लेने में समर्थ हैं। अगस्त्य जी ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कथन ठीक है, परंतु ऐसा करने से तपस्या का क्षय होगा। मुझे ऐसा कोई उपाय बताओ जिससे मेरी तपस्या क्षीण ना हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मेरे ऋतुकाल का थोड़ा ही समय शेष रह गया है। मैं जैसा बता चुकी हूं उसके सिवा और किसी तरह आपसे समागम नहीं करना चाहती। साथ ही मेरी यह भी इच्छा नहीं है कि किसी प्रकार आपके धर्म का लोप हो। इस प्रकार अपने तप एवं धर्म की रक्षा करते हुए जिस तरह संभव हो उसी तरह आप मेरी इच्छा पूर्ण करें। अगस्त्य जी ने कहा, सुभगे, यदि तुमने अपनी बुद्धि से यही मनोरथ पाने का निश्चय कर लिया है तो मैं धन लाने के लिए जाता हूं। तुम यहीं रहकर इच्छा अनुरूप धर्माचरण करो। लोमश जी कहते हैं, कुरुनंदन, तदनंतर अगस्त्य जी धन मांगने के लिए महाराज श्रुतर्वा के पास गए, जिन्हें वे सब राजाओं से अधिक वैभव संपन्न समझते थे। राजा को जब यह मालूम हुआ कि महर्षि अगस्त्य मेरे यहाँ आ रहे हैं, तब वे मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर चले आए और बड़े आदर सत्कार से उन्हें अपने साथ लिवा ले गए। भोपाल श्रुतर्वा ने उनके लिए यथा योग्य अर्घ निवेदन करके विनीत भाव से हाथ जोड़कर उनके पधारने का प्रयोजन पूछा। तब अगस्त्य जी ने कहा, पृथ्वीपते, आपको मालूम होना चाहिए कि मैं धन मांगने के लिए आपके यहाँ आया हूँ। दूसरे प्राणियों को कष्ट न देते हुए यथाशक्ति अपने धन का जितना अंश मुझे दे सकें दे दें। युधिष्ठिर, तब राजा श्रुतर्वा ने महर्षि के सामने अपने आय व्यय का पूरा ब्यौरा रख दिया और कहा, ज्ञानी महर्षि, इस धन में से जो आप ठीक समझें वह ले लें। ब्रह्मर्षि अगस्त्य की बुद्धि सम थी। उन्होंने आय और व्यय दोनों को बराबर देखकर यह विचार किया कि इसमें से थोड़ा सा भी धन लेने पर दूसरे प्राणियों को सर्वथा कष्ट हो सकता है। तब वे श्रुतर्वा को साथ लेकर राजा ब्रघ्नाश्व के पास गए, लेकिन वह राजा भी महर्षि अगस्त्य को धन न दे सके। इसके बाद महर्षि अगस्त्य और दोनों राजा इक्ष्वाकु वंशीय एक राजा के पास गए। तदनंतर वहां भी धन न मिलने के कारण अगस्त्य मुनि को उन राजा ने बताया कि यहीं पास में एक इलवल नामक दैत्य रहता है जो महाधनवान है। अगर आप उससे जाकर धन की इच्छा करें तो शायद वह आपकी इस इच्छा को पूर्ण कर सकता है। लोमश जी कहते हैं कि युधिष्ठिर, उस समय अगस्त्य मुनि ने उन तीनों राजाओं और बहुत सारे राजर्षियों को साथ लेकर इलवल के यहाँ प्रस्थान किया। इलवल ने महर्षि सहित उन राजाओं को आता जान
मंत्रियों के साथ अपने राज्य की सीमा पर उपस्थित होकर उन सबका पूजन किया। कुरुनंदन, उस समय असुर श्रेष्ठ इलवल ने अपने भाई वातापी का मांस रांध कर उनके द्वारा उन सबका आतिथ्य किया। भेड़ के रूप में महान दैत्य वातापी को रांधा गया देख उन सभी राजर्षियों का मन खिन्न हो गया और वे अचेत से हो गए। तब ऋषि श्रेष्ठ अगस्त्य ने उन राजर्षियों से आश्वासन देते हुए कहा, तुम लोगों को चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं ही इस महादैत्य को खा जाऊंगा। ऐसा कहकर महर्षि अगस्त्य प्रधान आसन पर जा बैठे और दैत्यराज इलवल ने हंसते हुए से उन्हें वह मांस परोस दिया। अगस्त्य जी ही वातापी का सारा मांस खा गए। जब वे भोजन कर चुके तब असुर इलवल ने वातापी का नाम लेकर पुकारा। तात उस समय महात्मा अगस्त्य की गुदा से गरजते हुए मेघ की भांति भारी आवाज के साथ अधो वायु निकली। इलवल बार बार कहने लगा, वातापी निकलो निकलो। राजन, तब मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य ने उससे हंसकर कहा, अब वह कैसे निकल सकता है? मैंने उस असुर को पचा लिया है। महादैत्य वातापी को पच गया देख इलवल को बड़ा खेद हुआ। उसने मंत्रियों सहित हाथ जोड़कर उन अतिथियों से यह बात पूछी, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? बताइए, मैं आप लोगों की क्या सेवा करूं? तब महर्षि अगस्त्य ने हंसकर इलवल से कहा, असुर, हम सब लोग तुम्हें शक्तिशाली शासक एवं धन का स्वामी समझते हैं। ये नरेश अधिक धनवान नहीं है और मुझे बहुत धन की आवश्यकता आ पड़ी है। अतः दूसरे जीवों को कष्ट न देते हुए अपने धन में से यथाशक्ति कुछ भाग हमें दे दो। तब इलवल ने महर्षि को प्रणाम करके कहा, मैं कितना धन देना चाहता हूं, यह बात यदि आप जान लें तो मैं आपको धन दूंगा। अगस्त्य जी ने कहा, महान असुर, तुम इनमें से एक एक राजा को 10-10 हजार गौवें तथा इतनी ही स्वर्ण मुद्राएं देना चाहते हो। इन राजाओं की अपेक्षा दूनी गौवें और स्वर्ण मुद्राएं तुमने मेरे लिए देने का विचार किया है। महादैत्य, इसके सिवा एक स्वर्णमय रथ जिसमें मन के समान तीव्रगामी 2 घोड़े जुते हों तुम मुझे और देना चाहते हो। लोमश जी कहते हैं, राजन, इस पर इलवल ने अगस्त्य मुनि से कहा कि आपने मुझसे जो कुछ कहा है वह सब सत्य है, किंतु आपने जो मुझसे रथ की बात की है उस रथ को हम लोग स्वर्ण में नहीं समझते हैं। महर्षि अगस्त्य ने कहा, महादैत्य, मेरे मुंह से पहले कभी कोई बात झूठी नहीं निकली है, अतः शीघ्र पता लगाओ, यह रथ निश्चय ही सोने का है। लोमश जी कहते हैं, कुंती नंदन युधिष्ठिर, पता लगाने पर वह रथ सोने का ही निकला। तब मन में भाई की मृत्यु से व्यथित हुए उस दैत्य ने महर्षि को बहुत अधिक धन दान में दिया। उस रथ में विराव और सुराव नामक 2 घोड़े जुते हुए थे। वे धन सहित राजाओं तथा अगस्त्य मुनि को शीघ्र ही मानो पलक मारते ही अगस्त्याश्रम की ओर ले भागे। उस समय इलवल असुर ने अगस्त्य मुनि के पीछे जाकर उनको मारने की इच्छा की, परंतु महातेजस्वी अगस्त्य मुनि ने उस महादैत्य इलवल को हुंकार से ही भस्म कर दिया। तदनंतर उन वायु के समान वेग वाले घोड़ों ने उन सब को मुनि के आश्रम पर पहुंचा दिया। फिर अगस्त्य जी की आज्ञा लेकर वे राजर्षिगण अपनी अपनी राजधानी को चले गए और महर्षि ने लोपामुद्रा की सभी इच्छाएं पूर्ण की। लोपामुद्रा बोली, भगवान, मेरी जो जो अभिलाषा थी वह सब आपने पूर्ण कर दी। अब मुझसे एक अत्यंत शक्तिशाली पुत्र उत्पन्न कीजिए। अगस्त्य ने कहा, शोभामयी कल्याणी, तुम्हारे सद्व्यवहार से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। पुत्र के संबंध में मैं तुम्हारे सामने एक विचार उपस्थित करता हूँ, सुनो। क्या तुम्हारे गर्भ से 1000 या 100 पुत्र उत्पन्न हो जो 10 के ही समान हो, अथवा 10 ही पुत्र उत्पन्न हो जो 100 पुत्रों की समानता करते हों, अथवा
एक ही पुत्र हो जो हजारों को जीतने वाला हो। लोपामुद्रा बोली, तपोधन, मुझे सहस्रों की समानता करने वाला एक ही श्रेष्ठ पुत्र प्राप्त हो, क्योंकि बहुत से दुष्ट पुत्रों की अपेक्षा एक ही विद्वान एवं श्रेष्ठ पुत्र उत्तम माना गया है। लोमश जी कहते हैं, राजन, तब तथास्तु कहकर श्रद्धालु महात्मा अगस्त्य ने अपनी शील स्वभाव वाली श्रद्धालु पत्नी लोपामुद्रा के साथ यथा समय समागम किया। गर्भाधान करके अगस्त्य जी फिर वन में ही चले गए। उनके वन में चले जाने पर वह गर्भ 7 वर्षों तक माता के पेट में ही पलता और बढ़ता रहा। 7 वर्ष बीतने पर अपने तेज और प्रभाव से प्रज्वलित होता हुआ वह गर्भ उदर से बाहर निकला। वही महाविद्वान दृढ़स्यु के नाम से विख्यात हुआ। महर्षि का वह महातपस्वी और तेजस्वी पुत्र जन्म काल से ही अंग और उपनिषदों सहित संपूर्ण वेदों का स्वाध्याय करता जान पड़ा। दृढ़स्यु ब्राह्मणों में महान माने गए। तो आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। कैसी लगी यह कहानी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि लिखकर संवाद करने की यह शक्ति वरदान स्वरूप ईश्वर ने हम मनुष्यों को ही प्रदान की है। मिलते हैं अगली कहानी में अगली प्रस्तुति के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।